नमस्कार। हर चुनाव अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये जनता और उनके नुमाइंदों के बीच का एक सीधा संवाद है। तो आज हम इसी संवाद को समझने की कोशिश करेंगे, हरदोई विधानसभा क्षेत्र के जनादेश का विश्लेषण करके। हम ये देखेंगे कि जमीन पर वोटर की आवाज असल में क्या कह रही है और उस आवाज को बेहतर शासन में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, हमारा एक सीधा सा सिद्धांत है, चुनाव सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लोगों की जरूरतों को एक सिस्टम से समझना, उनकी समस्याओं के पैटर्न को पकड़ना और फिर डेटा के आधार पर उनके लिए समाधान तैयार करना। हर एक वोट अपने आप में एक डेटा पॉइंट है जो ये बताता है कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक खास जगह पर ले चलते हैं। ये है हरदोई, उत्तर प्रदेश के दिल में बसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट। राजनीतिक तौर पर देखें तो हरदोई एक बेलवेदर सीट मानी जाती है। मतलब यहां का जो मिजाज होता है वो अक्सर पूरे प्रदेश की राजनीतिक हवा का रुख तय कर देता है। यहां की मिट्टी, यहां के लोग और उनकी उम्मीदें, यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 2 दशक से भी ज्यादा पुराना एक मजबूत किला आखिर गिर कैसे जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि उस भरोसे को दोबारा जीता कैसे जाता है। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये राजनीतिक विश्वास के बनने और टूटने की पूरी प्रक्रिया को समझने की एक कोशिश है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और हरदोई की नब्ज टटोलते हैं। यहाँ के लोग कौन हैं और वो किन सामाजिक और आर्थिक दबावों के बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक रणनीति की पहली सीढ़ी जमीनी हकीकत को समझना ही होती है। अब देखिए, हरदोई का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी दिलचस्प और जटिल है। यहाँ की लगभग 31% आबादी अनुसूचित जाति से है, जिसमें पासी समुदाय, जो एक प्रमुख दलित उप समूह है, उनकी हिस्सेदारी ही करीब 12.5% की है। इनके अलावा यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण समुदाय भी यहाँ नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो सामाजिक समीकरण हैं जो यहाँ की राजनीति को चलाते हैं। तो ये जो समुदाय हैं, इनके असल मुद्दे क्या हैं? हमारी पड़ताल बताती है कि सबसे बड़ी चिंताएं हैं बुनियादी ढांचे को लेकर, खराब सड़कें और बिजली की समस्या। दूसरे नंबर पर है युवाओं के लिए रोजगार की भारी कमी। किसानों की अपनी परेशानियां हैं, जैसे पानी और सब्सिडी की। और एक दिलचस्प बात यह है कि कानून व्यवस्था या भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं उतनी नहीं है। ये वो जमीनी मुद्दे हैं जो किसी भी बड़े से बड़े राज्य स्तरीय नैरेटिव पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस जमीनी हकीकत को सामने रखकर देखें तो चुनावी चुनौती कितनी बड़ी है और इस नतीजे को पलटने के लिए वो कौन से 3 प्रमुख रणनीतिक रास्ते हो सकते हैं। चलिए अब हम अपनी जांच के जो मूल निष्कर्ष हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। 17.8%। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला यही था। अगर वोटों में बात करें तो ये फासला है करीब 42,411 वोटों का। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इस खाई को पाटने के लिए एक बहुत ही मजबूत और सदी हुई कोशिश की जरूरत होगी। तो हमारे विश्लेषण के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के 3 मजबूत रास्ते हैं। पहला, यादव दलित खासकर पासी समुदाय के गठबंधन को फिर से बनाना और मजबूत करना। दूसरा, राज्य स्तर के बड़े बड़े दावों की जगह जमीन के वो मुद्दे उठाना जो अब तक अनसुलझे हैं। और तीसरा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिवेट करना ताकि वोटिंग वाले दिन ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें। यही 3 रणनीतियां वापसी का रास्ता तय कर सकती हैं। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं। 2022 के उस जनादेश का कह सकते हैं एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते 2 दशकों का बना बनाया समीकरण अचानक बदल गया। इसके लिए हमें हरदोई के चुनावी इतिहास को और वहां काम कर रही ताकतों को समझना होगा। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2002 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी ने यहां लगातार जीत दर्ज की। पहले नरेश अग्रवाल और फिर उनके बेटे नितिन अग्रवाल इस सीट पर काबिज रहे। लेकिन 2022 में एक बड़ा मोड़ आता है। वही उम्मीदवार नितिन अग्रवाल पार्टी बदलकर बीजेपी के टिकट पर लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि यहां की राजनीति उम्मीदवार और पार्टी दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल है, ये बदलाव आया क्यों? 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। एक, बीजेपी का विकास का नैरेटिव और दूसरा, नितिन अग्रवाल का पार्टी बदलना, जिसने समाजवादी पार्टी की अपील को सीधे सीधे कमजोर कर दिया।
ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत राज्य स्तरीय नैरेटिव स्थानीय नतीजों को पलट सकता है। और यहीं पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि जो राजनीतिक संवाद हो वो तथ्यों पर आधारित हो, सम्मानजनक हो। हमारा संविधान भी तो हर नागरिक को गरिमा और अपनी बात रखने की आजादी देता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की रणनीतिक स्थिति क्या है? चलिए इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका मजबूत यादव वोट बेस और अनुभवी स्थानीय कैडर। मौका इस बात में है कि वो उन वोटरों तक पहुंच सकते हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कमजोरियां और खतरे भी हैं, जैसे एक मजबूत उम्मीदवार का चले जाना और बीजेपी का गांवों में मजबूत नेटवर्क। ये एक बहुत ही जटिल रणनीतिक मैदान है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसका विश्लेषण किया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब बात करते हैं समाधान की, एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान की। चलिए अब हम हरदोई को वापस जीतने के लिए एक पूरे ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इस रणनीति को हमने नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावी, यानी यादव और दलित जैसे प्रमुख वोटर समूहों पर बूथ लेवल पर फोकस करना। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम माइक्रो टारगेटिंग की बात करते हैं तो हर वोटर की निजता का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है। विश्वास हमेशा सम्मान से ही कमाया जाता है। दूसरा स्तंभ है संगठनात्मक, तीसरा है नैरेटिव और चौथा संसाधन। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए यह है 90 दिन का एक विन बैक लैडर। मतलब चुनाव से 90 दिन पहले नींव तैयार करनी होगी, वोटर लिस्ट को अपडेट करना होगा, सर्वे शुरू करने होंगे। 60 दिन पहले जनसंपर्क यानी सुनवाई यात्राएं और छोटे छोटे कार्यक्रम। 30 दिन पहले अभियान में तेजी, बूथ मैनेजमेंट और डिजिटल कंटेंट पर पूरा जोर। 15 दिन पहले बड़ी रैलियां और जनसभाएं। और आखिर में चुनाव के दिन हर हाल में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना। ये एक पूरी तरह से अनुशासित और समय पर आधारित योजना है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ पहुंचे हैं और यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं। ये जो पूरी मेहनत है, ये जो पूरी रणनीति है, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर शासन का रास्ता बनाना है। जीत अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि वो मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया भर है। और इस सफर का सबसे बड़ा सबक, या कहें कि सच, ये है, किसी भी जनादेश की असली पहचान जीत के मार्जिन से नहीं होती। असली पहचान होती है सेवा से कमाए गए भरोसे से। वोट तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास कमाना पड़ता है। और यही विश्वास किसी भी राजनीति की सबसे बड़ी और स्थायी पूंजी होता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक राजनीतिक दल के लिए निवेश पर असली रिटर्न क्या है? एक चुनाव जीतना या जनता का दिल जीतना? एक छोटी अवधि की जीत है, दूसरी लंबी अवधि की विरासत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 404 10602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,